तो अत्ता चराचर ग्रहणात, इस सूत्र के माध्यम से ये सिद्ध कर रहे हैं कि चर अचर का ग्रहण होने से परमात्मा ही संपूर्ण जगत का भक्षक है, इन संहारक है। क्योंकि परमात्मा से ही उत्पत्ति होती है, परमात्मा ही पालन करता है और परमात्मा ही संहार करता है। यस्य ब्रह्म च छत्रम चोवे भवत ओदनः मृत्युर्यशोपशेषणम कयतः वेद यत्र सा, कि जिसके ब्राह्मण क्षत्रिय ओदन बनते, मृत्यु देवता जिसकी चटनी बनती है, ऐसा कर्म है जिसका, ऐसा कर्म है जिसका, ऐसे कर्म करने वाले उसको कौन इस प्रकार से जान सकता है? जहां पर जिस अधिष्ठान में, जिसमें ईश्वर भी अवस्थित रहता है, अथवा ईश्वर उसमें, ईश्वर का भी वह आधार है, ईश्वर का भी वह अधिष्ठान भूत है, ईश्वर संज्ञा भी उसमें कल्पित है। ईश्वर संज्ञा भी, ईश्वर का स्वरूप तो परमात्मा ही है, लेकिन ईश्वर जो संज्ञा है वह भी नाम की संज्ञा वह भी उसमें कल्पित है। ऐसा जो चर और अचर का भक्षण करने वाला है, उस परमात्मा को कौन जान सकता है मेरे बिना, है ना। अतः हम लोग जान सकते हैं, तो हम लोग मतलब जिसकी चित्त की शुद्धि नहीं हुई, ऐसा व्यक्ति ही उस परमात्मा को नहीं जान सकता। इसलिए यमराज जी कहते हैं कौन इस प्रकार से परमात्मा को जान सकता है। तो इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने जाना तो तभी ऐसा बोला है ना। उन्होंने इस प्रकार से परमात्मा को जाना है यमराज जी ने। यानी जो साधक उस परमात्मा को जानने के लिए क्या करे, अंतःकरण की शुद्धि करे। अंतःकरण की शुद्धि के बिना कोई भी व्यक्ति इस परमात्मा को नहीं जान सकता। यदि मन में कामना बैठी हुई है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। यदि मन में जगत संबंधी कामना नहीं बल्कि परमात्मा संबंधी कामना है तो परमात्मा शीघ्र प्राप्त हो जाता है, अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। और जगत संबंधी कामना है तो फिर जीवात्मा को उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। परोक्ष ज्ञान तो हो ही जाता है, अपरोक्ष ज्ञान में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान के लिए व्यक्ति को निरंतर चिंतन करना पड़ता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर एक श्रुति के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि चर अचर सूत्र के द्वारा और श्रुति के माध्यम से, श्रुति का जो निश्चय है, चर अचर का ग्रहण सूत्र के माध्यम से जगत का जगत, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्र और अग्नि देवता जगत के उपलक्षक हैं, उपलक्षण आते इनके माध्यम से, तो इनके माध्यम से उपलक्षण है, इनके माध्यम से संपूर्ण जगत का संहारक परमात्मा ही है। स्वबोध के स्वबोधकत्व सति श्वेतर बोधकत्व उपलक्षणत्व, स्वबोधकत्व सति स्वेतर बोधकत्व, स्व का बोध करा तो इतर का बोध करा, उसको उपलक्षण बोलते हैं। अब ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों कैसे जगत के उपलक्षण कहलाते हैं, उसके द्वारा परमात्मा उपलक्ष्य कहलाता है। तो परमात्मा इस जगत का संहारक है, इसलिए जो संहारक है वो परमात्मा है, जीवात्मा आदि नहीं है, देवता आदि नहीं है, अग्नि आदि नहीं है। अब उसी को भगवान भास्कर सिद्ध करते हैं, कथन करते हैं। तो ऐसा वर्णन कर दिया कि अत्र कश्चिद ओदनो ओदन उपसेचन सूचितो अत्त प्रतीयते। कोई एक है, कश्चिदन कोई एक, ओदन को और उपसेचन, ओदन शब्द के माध्यम से और उपसेचन के माध्यम से ये सूचित किया गया कि कौन अत्ता, कोई एक अत्ता जाना जाता है, कोई जगत को भक्षण करने वाला है। कश्चित एक ओदन और उपसेचन के द्वारा सूचित होता है कि अत्ता की प्रतीति होती है, इन उसको भक्षण करने वाले की प्रतीति होती है, ओदन और उपसेचन के माध्यम से, चटनी के माध्यम से। तो तत्र किम, तो जहाँ पर जो
ओदन उपसेचन के माध्यम से जो सूचित अत्ता की सूचना दी गई है, वे अत्ता कौन है ना, कौन अत्ता है? तो कहते हैं तत्र किम अग्नि अत्ता स्यात् उत जीवः अथवा परमात्मा इति संशयः। तो यहाँ पर जो अत्ता है, अग्नि अत्ता है, अथवा उत यानी अथवा जीवात्मा अत्ता है। ओदन और उपसेचन के माध्यम से जो अत्ता की सूचना दी गई है, वे अत्ता क्या? अग्नि है, क्योंकि अग्नि के विषय में भी आता है, जीवात्मा के विषय में आता है और परमात्मा के विषय में आता है। क्या अग्नि अत्ता है अथवा जीवात्मा अत्ता है अथवा परमात्मा अत्ता है? इति संशय, यहाँ पर संशय प्राप्त होता है। क्यों संशय प्राप्त हो रहा है? कि विशेष अनवधारणात, विशेष का अवधारणा होने से। तो विशेष क्यों अवधारण नहीं हो रहा? क्योंकि 3 वाक्य ऐसे श्रुति में मिलते हैं, तीनों के, अग्नि के, जीवात्मा के और परमात्मा के। तो अग्नि के कौन है? सा त्वम अग्निम प्राब्रूहि इति श्रुते। तो 1:13 का प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 13वां जो मंत्र है, प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली, तो ये 3 वल्ली हैं कठोपनिषद में। उसमें से एक प्रथम वल्ली का जो 13वां मंत्र है, उसमें कहा का है सा, यमराज जी ने सा तुम अग्नि ब्रूहि, उस अग्नि विद्या को, हे मृत्यु देवता तुम स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या को उपदेश करिए। प्रथम द्वितीय वरदान के प्राप्ति के लिए। पहला वरदान तो नचिकेता ने अपने पिता की प्रसन्नता मानी, और दूसरा वरदान कहा कि जीवों के सुख के लिए, यानी लोकांतर फल की प्राप्ति के लिए मेरे को अग्नि विद्या का आप उपदेश करें। तुम मृत्यु देवता, आप मेरे लिए उपदेश करें, हे मृत्यु देवता अग्नि विद्या का उपदेश करें। इस प्रकार से नचिकेता ने कहा। स्वर्ग लोक की प्राप्ति के साधक भूत अग्नि विद्या को आप जानते ही हैं, क्योंकि आपने भी इसी प्रकार से पद की प्राप्ति करी है। तो आपने पद की प्राप्ति करी है, तो इसलिए उसको आप जानते हैं, तो जानते थे इसलिए मेरे को उस अग्नि विद्या का उपदेश करें। इसलिए यहाँ पर साउस नचिकेता ने तुम अग्नि प्रब्रूहि, हे यमराज जी आप मेरे लिए अग्नि विद्या को उपदेश करें, जिससे सामान्य जीवात्मा उस अग्नि विद्या के माध्यम से स्वर्गलोक फलादि की प्राप्ति कर सके। तो यहाँ पर अग्नि को प्रब्रूहि, अग्नि प्रब्रूहि ऐसा वाक्य आया। तो अग्नि का वाक्य आता क्योंकि अग्नि अन्न का भक्षण करती है, तो अग्नि संबंधी है, इसलिए क्या अग्नि अत्ता है। अब जीवात्मा को लेकर कहते हैं या यम प्रेते विचिकित्सा इति जीवस्य लिंग, कहते हैं सामान्य लौकिक जगत में 4 भाग आस्तिक नास्तिक कहते हैं। आस्तिक कहते हैं जीवात्मा मरने के पश्चात, यानी शरीर छूटने के पश्चात जीवात्मा बना रहता है, आत्मा मरती नहीं है, बल्कि शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। ये आस्तिक मत वाले कहते हैं। नास्तिक वाले कहते हैं कि भाई मरने के पश्चात आत्मा नहीं रहती, शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा नहीं रहती, आत्मा भी मर जाती है। इस प्रकार से तो जो जीव के विषय में लिंग आता है, 4 वाक्य आदि है, आत्मा को मार दे, शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा भी मर जाती है। आस्तिकवाद कहते हैं शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा कैसी अनंत नित्य है, अजर अमर है। अजर अमर होने के कारण आत्मा मरती नहीं है, नित्य है, नित्य बनी रहती है। अब इस प्रकार से जीव के लिंग कहने के पश्चात अब अन्य ईश्वर के विषय में लिंग आता है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र कृतात् अकृतात् अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च यत्र पश्यसि तद्वदः। ये ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय का लिंग है। तो ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में प्रश्न। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात् कृताकृतात् अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च यत् पश्यसि तद्वद। तो धर्म से भिन्न, अधर्म से भिन्न, इस की हुए कर्म से विभिन्न, न किए हुए कर्म से भी विभिन्न है। भूतकाल से भिन्न है, भविष्यत काल से भिन्न है और वर्तमान काल से भिन्न है।
जिसको आप जानते हैं वो मेरे लिए उपदेश कर दीजिए। यदि जानते हो तो, और नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, यदि जानते हैं तो आप मेरे को उपदेश करिए। यही मेरे लिए तीसरा वरदान है। तो इसलिए तो परमात्मा संबंधी जो लिंग है, तो परमात्मा संबंधी लिंग के विषय, परमात्मा को विषय करने वाले ये लिंग है, तो तीन को आता है। यहाँ पर जो अरे ब्रह्म छत्र के माध्यम से ओदन और मृत्यु के माध्यम से चटनी, ये ओदन चटने के माध्यम से कोई इसको भक्षण करने वाला अत्ता की प्रतीति होती है। वह अत्ता कौन? अग्नि है, जीवात्मा तो परमात्मा है। क्योंकि विशेष के अवधारणा होने से त्रयाणाम च अग्नि जीव परमात्मानाम अस्मिन् ग्रंथे प्रश्न उपन्यास उपलब्धे। क्योंकि विशेष का अवधारण नहीं है, इसलिए तीनों का ही लिंग देखा जाता है। अग्नि का भी लिंग देखा जाता है, जीवात्मा का भी लिंग देखा जाता है और परमात्मा का भी लिंग देखा जाता है। लोकादि अग्निम तमो वाचा, यहाँ पर 1:15 के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि उस यमराज को, उस यमराज ने नचिकेता को लोकादिम अग्निम, लोक की आदि लोकादि लोक की प्राप्ति के साधन भूत, ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति के साधन भूत अग्नि विद्या को किसके लिए? यमराज जी ने नचिकेता को प्रदान की। लोक की प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या को दिया। तो इसलिए लोकादिम अग्निम तम वाचा, लोक की प्राप्ति का जो साधन अग्नि विद्या उसको दिए। इति अग्नि अंता ते इदम प्रवक्ष्यामि, तो मैं तुम्हारे लिए उस तत्व को कहूंगा जिसके विषय में तुमने जानने के लिए प्रश्न किया था। तो इस वाक्य के माध्यम से ईश्वर के विषय में और जीवात्मा के विषय में, दोनों के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। इत्रयो प्रतिवचनम उपलब्धते अंतते तुभ्यम इदम प्रवक्ष्यामि, जिसको तुम जानने के लिए प्रयत्न कर रहे, मेरे से प्रश्न किया है, उसके विषय में तुमको कहूंगा। तो आत्म संबंधी जो जिसके विषय में आस्तिक नास्तिक कहते हैं मरने के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती, जिसको तुम पूछ रहे हो कि धर्म से ही भिन्न है अधर्म से ही भिन्न है, उसको मैं कहूंगा। इस प्रकार से ईश्वर और जीवात्मा के विषय में, दोनों के विषय में एक प्रश्न बन जाता है। इसलिए अग्नि है, जीवात्मा परमात्मा अस्मिन ग्रंथ में प्रश्न उपन्यास के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए पूर्व पक्षी के द्वारा निर्णय नहीं कर पा रहा कि अत्ता कौन है। किम तावत प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ। यहाँ पर अधिकार संगति बताई थी। जैसे पूर्वत्र ब्रह्मणो भोक्तृत्व नास्ति, जैसे पूर्व अधिकरण में, पीछे की अधिकरण में जो निकला हुआ है सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात, इस वाक्य के माध्यम से इस अधिकरण में, प्रसिद्ध आदि अधिकरण में ब्रह्म का भोक्तृत्व का निषेध किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईश्वर का भोक्तृत्व नहीं बन सकता। तो पीछे का उपजीवक है, ये उपजीव्य है। पीछे का कारण होगा, एक कार्य हो गया, है ना। पीछे का निमित्त होगा, ये नैमित्तिक हो गया। निमित्त नैमित्तिक। उपजीव उपजीवक भाव, किसी वस्तु को देख करके आगे का कार्य की प्राप्ति हो जाना, किसी वस्तु के सादृश्य को लेकर के, समानता को लेकर के आगे भी उसी प्रकार से इस निमित्त को लेकर के आगे कार्य उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से उपजीव उपजीवक भाव, है ना। जैसे किसी ने सहायता पहुंचाई तो सहायता देने वाला एक लेने वाला, एक आश्रित एक आश्रय, एक आश्रित देने वाला हो गया, एक आश्रय लेने वाला हो गया। उपजीव उपजीवक भाव। जैसे पिता पुत्र के अधीन रहता है, पिता पुत्र के अधीन रहता है वृद्धावस्था में, और पुत्र जब बालापन में रहता है तब पिता के अधीन पुत्र रहता है। बालापन में जब बालक छोटा होता है तब पिता के अधीन पुत्र रहता है। तो उपजीव पुत्र हो गया, उपजीवक पिता हो गया। इस प्रकार से तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से उपजीव उपजीवक भाव संगति बैठती है। पीछे का उपजीवक है, ये उपजीव है, वो निमित्त है, ये नैमित्तिक हो गया।
अब यहाँ पर है, कहते हैं किम तावत प्राप्तम, क्या प्राप्त हो गया, कि अग्नि ले लीजिए। अग्नि ही यहाँ पर है किसमें, यस्य ब्रह्म च छत्रम चौबे भवता ओदना मृत्युर यस्योपशेषणम का इतना वेद यत्र सा। तो जिस संपूर्ण जगत जिसका भक्षण है, संपूर्ण जगत को भक्षण करने वाला कौन है, अग्नि ले लीजिए, क्योंकि अग्नि जगत को भक्षण कर ही जाती है, मतलब अन्न का भक्षण करती है। ओदन और चटनी का भक्षण अग्नि करती है, अग्नि को ले लेना चाहिए। अग्नि अत्यति, अग्नि को यहाँ पर अत्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ओदन और चटनी का भक्षण करने वाला अग्नि भी होता है। कुतः इस प्रकार से अग्नि को ले लिया जाए, कहते अग्निर अन्नादः, अग्नि अन्न का भक्षण करने वाली, अन्नादा तो नहीं है। इसलिए तो ये बृहदारण्यक की श्रुति है, अग्नि अन्नाद 1:4 की। तो अग्नि अन्न का भक्षण करने वाली, अन्नादा, अन्नाद बोलते हैं दीप्त अग्नि वाला, प्रदीप्त अग्नि वाला। अर्थात जिसके शरीर में जठराग्नि बड़ी तीव्र होती है, तो वो अन्नाद कहलाता है। अर्थात सभी प्रकार का अन्न इसके पास में आ जाता है, अन्न की कमी नहीं होती, अन्न की कमी नहीं होती है, खूब चारों ओर से इसके पास अन्न की प्राप्ति होती रहती है। और जो भी खा जाए भक्षण ही कर जाता है, कभी मंद अग्नि वाला नहीं होता, इसलिए अन्न का भक्षण करने वाला अन्नाद। अग्नि में कोई भी डाल दो, अग्नि में दाह्य वस्तु को, किसी प्रकार की दाह्य वस्तु को डाल दो, जला ही देती है अग्नि, भस्मीभूत कर ही देती है। इसलिए अग्नि संपूर्ण जगत को, दाह्य संपूर्ण वस्तु को जला देती, भक्षण कर जाती है। ओम इति, तो श्रुति ही प्रसिद्धिभ्याम, श्रुति और लोक सिद्ध है, श्रुति के द्वारा भी और लोक सिद्धि के माध्यम प्रसिद्धि भी है कि अग्नि अन्नाद है, अग्नि अन्न का भक्षण करने वाली है। ऐसे यजमान अग्नि में आहुति डालते हैं, यजमान अग्नि में जब आहुति डालते हैं तो चावल आदि, तो ओदन आदि का आहुति डालते हैं, घी, चावल, ओदन आदि का, भात आदि का, तो अग्नि उसका भक्षण कर लेती है। वैसे भी अग्नि देवता है, वो भोजन करने वाले होती है, खाते पीते हैं, वो देवता खाते भी है पीते भी है। कई श्रुति ये भी वर्णन कर देती है, न देवा अश्नंति न पिबंती दृष्टव्य एव तृप्यन्ति। लेकिन ब्रह्म सूत्र में ही देवताओं का विग्रहवान स्वीकार किया गया है। जब अब शूद्राधिकरण आएगा उसमें वहां पर ये प्रसंग आता है, तो इसलिए देवताओं को ब्रह्म ज्ञान का अधिकार है। इस सूत्र के माध्यम से सिद्ध करेंगे। तो उसी में ही विग्रहवान, देवताओं को विग्रहवान स्वीकार किया है कि देवता विग्रह वाले होते हैं, इसलिए देवता अन्न का भक्षण करते हैं, अन्न भोजन आदि ग्रहण करते हैं। कहीं कहीं श्रुति ने तो न देवा अश्नंति न पिबंती दृष्टि तृप्यन्ति, इस वाक्य के द्वारा न खाते न पीते हैं, दे करके तृप्त हो जाते हैं। इसके बाद साक्षी रूप से यहाँ पर श्रुति प्रतिपादन कर देती देवताओं को, भावग्राही देवता। अब ऐसा सिद्ध करने के पश्चात अब जीवात्मा के ईश्वर के, मतलब अग्नि के विषय में अरुचि होती हुई पूर्व पक्षी कहता है जीव को यत्ता मान लिया जाए। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष में तो जीव की उपासना है, सिद्धांत में निर्विशेष ब्रह्म की उपासना है ना। तो यहाँ पर ओदन शब्द कैसे भोग का वाची है, और सिद्धांत में तो ब्राह्मण क्षत्रिय शब्दों के माध्यम से उपस्थित संपूर्ण कार्य मात्र उपस्थित कार्य मात्र में गौण ओदन शब्द है, कार्य मात्र में गौण ओदन शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रधान रूप से तो संपूर्ण जगत को भक्षण करने वाले ईश्वरी है। अब उसी को और आगे कहते हैं कि जीवो व अत्ता स्यात्, जीव ही यहाँ पर अत्ता मान लिया जाए, क्योंकि जीव को प्रसिद्ध लोक में प्रसिद्धि है कि जीव आत्मा भोजन करता ही है, भोजन को भक्षण करने वाला होते ही चावल खाता ही है जीवात्मा। घी, चावल के ऊपर घृत डाल करके क्या करते हैं, अरे भक्षण करता है, यानी सिद्ध किया हुआ चावल भात बना करके उसके ऊपर घी डाल करके भक्षण करता है। तो जीवात्मा के विषय में तो प्रसिद्धि है कि जीव ही यहाँ पर अत्ता रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें प्रमाण क्या है कि जीवात्मा अत्ता है, तो देखिए यहाँ पर ये प्रमाण है,
तयोर अन्य पिपलम स्वादु अत्ति। ये मुंडक उपनिषद की श्रुति है, 3:1 की, है ना। अनशन अन्न अभिचाक सीति द्वया सपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्सुजाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशन अन्नो अभिचाक सीति। एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी निवास करते हैं, दोनों ही साथ साथ रहते हैं। उनमें से एक पक्षी तो अपने द्वारा किए गए सुकृत कर्मों को, पुण्य पाप रूप कर्मों को निश्चित रूप से भोगता है और भोग करके सुखी दुखी हो जाता है। पुण्य वाले कर्म भोगता है तो सुखी हो जाता है, पाप वाले कर्म भोगता है तो दुखी हो जाता है। किंतु दूसरा कैसा है, अनशन अन्न अभिचाक रीति, दूसरा तो मात्र देखता रहता है, भोगता नहीं है, क्योंकि वो कर्म करता ही नहीं है। तो तयोर अन्य पिपलम स्वादु अत्ति, इस वाक्य के माध्यम से जीवात्मा का लिंग निर्धारण किया जाता है कि जीवात्मा कर्मों के फलों का उपभोग करता है। इसलिए यहाँ पर जीवात्मा ही ओदन, और ओदन को भक्षण करने वाला, चटनी के रूप में घी को डाल करके ओदन को भक्षण करने वाला, वो जो अत्ता है वो अत्ता रूप से यहाँ पर जीवात्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए, न परमात्मा। परमात्मा को यहाँ पर ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि अनशन अन्न अभिचाक सीति इति दर्शनात्, क्योंकि परमात्मा ईश्वर जो परमात्मा अनशन न खाता हुआ अभिचाक सीति, अन्यो अनशन न खाता हुआ अन्य जो ईश्वर है, अभिचाक सीति यानी चकाश्री धातु है, देखने अर्थ में, प्रकाशित अर्थ में, तो मात्र दृष्टा बन करके देखता रहता है, खाता पीता नहीं है। तो खाने पीने वाला कौन होता है? तो जीवात्मा ही है। जैसे जैसे किसी आश्रम में महापुरुष रहते हैं, तो उनकी सन्निधि मात्र से लोग आगे आगे कार्य करते रहते हैं, उनकी उपस्थिति मात्र से, साक्षी मात्र से। यदि भी वो जो ब्रह्मवेत्ता है आश्रम में, किसी आश्रम में रह रहा है, तो वो तो करता मरता कुछ नहीं है, किंतु न करने पर भी उस आश्रम में रहने वाले जितने भी सेवकगण हैं अच्छी प्रकार से साफ सफाई आदि करने लगते हैं अपने आप ही, बिना कहे ही। क्यों? क्योंकि इसलिए करने लगते हैं कि वो कहीं कह दें कि तुमने ये यहाँ पर अच्छा कार्य नहीं किया, अच्छा कार्य ये ठीक नहीं किया, तो डांट पड़ेगी। लौकिक जगत में तो कहेंगे कि उनकी सन्निधि मात्र से यदि नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे तो हमको डांट देंगे, वो महापुरुष है। इसलिए बिना कहे ही सेवकगण, उस आश्रम में रहने वाले सेवकगण अपने आप ही ठीक ठीक अपना अपना दायित्व समझ कर कार्य कर लेते हैं, और ब्रह्मवेत्ता को बोलने की जरूरत नहीं, विद्वान के महापुरुषों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सन्निधि मात्र से। इसी प्रकार से यहाँ पर भी परमात्मा जीवात्मा के पास में रहता है, जीव और परमात्मा दोनों पास पास में रहते हैं, लेकिन एक जीवात्मा कर्मों के फलों को भोग करता रहता है, दूसरा ईश्वर मात्र देखता रहता है, खाता पीता नहीं है। इसलिए या तो अग्नि रूप से ओदन और चटनी को भक्षण करने वाला आत्मा, जो आत्मा के रूप में या तो अग्नि को स्वीकार कर लिया जाए अथवा जीवात्मा को स्वीकार कर लिया जाए। परमात्मा को अरे भक्षण करने वाला आत्मा स्वीकार मत नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा खाता पीता नहीं है। यानी मंदिर में बैठने वाले भगवान हैं, खाते पीते नहीं है, ऐसा भी सिद्ध हो रहा है। अथवा ब्रह्म ही ले लीजिए, यहाँ पर ब्रह्म ही, अरे जो ईश्वर ब्रह्म रूप ईश्वर है वो खाता पीता नहीं है, वो तो मात्र देखता रहता है कि कौन भक्त मेरे लिए ला रहा है, कौन भक्त मेरे लिए नहीं ला रहा है कि नहीं। वैसे ऐसे नहीं है, भगवान तो खा लेते हैं, भाव के ग्राही होते हैं, जो भगवान को खिलाना चाहते हैं खा लेते हैं, हाथ पैर बना करके। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है कि भाई ईश्वर खाता पीता नहीं है, इसलिए मात्र साक्षी बन करके देखता रहता है। जीवात्मा खाता पीता है, इसलिए जीवात्मा ही अत्तर रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। जीव की उपासना है यहाँ पर कठोपनिषद में, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है, ईश्वर की उपासना नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती यहाँ पर खंडन करता है, इति एवं प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर वयम ब्रूमः, है ना, हम कहते हैं, क्या कहते हैं,
अत्ता अत्र परमात्मा भवितुम अर्हति। यहाँ पर है, कहाँ पर है, यस्य ब्रह्म च छत्रम च, यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवता ओदना मृत्युर्यस्य उपशेषणम कायता यत वेद यत्र सा, जिसके ब्राह्मण क्षत्रिय उपलक्षण संपूर्ण जगत ओदन है, मृत्यु सभी को मारने वाली जिसकी चटनी है, ऐसे उस जो संपूर्ण जगत को भक्षण करने वाला आत्मा है, वो आत्मा कौन है, ईश्वर है। तो ईश्वर ही यहाँ पर उपासना, ईश्वर की यहाँ पर उपासना है, जगत जीवात्मा की उपासना नहीं है। तो आत्मा रूप से यहाँ पर संपूर्ण जगत का, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय एक उपलक्षण है किसके, जगत के, तो संपूर्ण जगत को भक्षण करने वाला कौन है, परमात्मा ही है। मृत्यु जो संपूर्ण प्राणियों को मारने वाली मृत्यु है, उस मृत्यु को भी चटनी बनाकर खा जाता है। जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मृत्यु जो सभी को मारने वाली मृत्यु देवता है उसको भी चटनी बनाकर खा जाए। ईश्वर में भी ये सामर्थ्य है अकेली, इसलिए ईश्वर रूप परमात्मा यहाँ पर उपासना के योग्य है, उसी की उपासना की जाती है, वही उपास्य होता। किस प्रकार से कि यहाँ पर परमात्मा की उपास्य रूप स्वीकार किया गया, अन्य नहीं। तो आगे वर्णन करते हैं कि चराचर ग्रहणार्थ हेतु दे दिया कि परमात्मा यहाँ पर आत्मा रूप से ग्रहण करने के योग्य किस हेतु से, कि चर अचर ग्रहणार्थ, चराचर का ग्रहण होने से। चराचर कौन है, उसका व्याख्यान कर रहे हैं कि चराचर ही स्थावर जंगमम मृत्यु उपसेचनम यहाँ आद्यत्वेन अद्यत्वेन प्रतीयते। चर और अचर, गच्छति चर, जंगम इति चर, जो चलती है उसको चर बोलते हैं, और जिस जंगम बोलते हैं, चर बोलते हैं गमन करने वाली। अचर कौन होगा, जो चलती नहीं है, एक जगह खड़ी रहती है, हिलती डुलती भी है, जैसे पेड़ पौधे आदि है। तो पेड़ पौधे आदि ये चेतन कहलाते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि इनमें अंतःकरण तो रहता है, लेकिन इतना मूल अंतर, इतना ऐसा रहता, निर्मल नहीं रहता, मतलब बहुत ही मूड रहता है, इससे जिनको समझ जल्दी और कष्ट तो होता है लेकिन उजागर नहीं कर पाते, शयन करते हैं। पेड़ पौधे में अंतःकरण विद्यमान रहता है, चेतन जीवात्मा में विद्यमान रहता है, पीछे वर्णन किया था कई जगह। तो इसलिए कई बृहदारण्य उपनिषद आदि में सिद्ध किया है कि जो कीट पतंग आदि है, पेड़ पौधे आदि, जिसने निकृष्ट कर्म किया है, वो सस्य आदि की योनि की प्राप्ति उनको हो जाती है, इस प्रकार से। तो वहां पर जीवात्मा सस्य आदि में जीवात्मा विद्यमान रहता है, लेकिन इतने उन्होंने खराब कर्म किए तो इसलिए इनका अंतःकरण बड़ा मूल रहता है, इसलिए इनको कष्ट तो होता है लेकिन वो जाकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते। उसी प्रकार से पेड़ पौधे आदि है, तो पेड़ पौधों में भी अंतःकरण उसी प्रकार से रहता है, इसलिए जो स्थावर है उनको सभी का भक्षण करने वाला, और जंगम का भक्षण करने वाला जीवात्मा का। तो स्थावर जंगम दोनों को। तो मृत्यु उपशेषणम, तो यहाँ पर मृत्यु उपशेषण चटनी के रूप में अद्यत रूप से यहाँ पर प्रतीयते, इन भक्षण करने के योग्य। मृत्यु की भी चटनी, मृत्यु को भी चटनी बनाकर खा जाता है, मृत्यु भी भक्ष्य है, भोग्य की कोटि में आ रही है, भोक्ता नहीं है। इसलिए यहाँ पर चर अचर जंगम है, और मृत्यु जिसके सेचन है, यहाँ पर अद्यत रूप से प्रतीति होती है। ये प्रतीति होती है कि संपूर्ण जगत का भक्षण करने वाला ईश्वर ही है, जीवात्मा नहीं है। क्योंकि आगे कहते हैं तादृशस्य च आद्यस्य च आद्यस्य न परमात्मनो अन्य कार्त्स्येन 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 अत्ता संभवति। क्योंकि तादृश आद्यस्य, जो इस प्रकार के भक्षण करने के योग्य, इस प्रकार से जो आद्य भक्षण करने वाला है, परमात्मा सन्न संपूर्ण रूप से संपूर्ण जगत को भक्षण करने वाला कोई दूसरा आत्मा नहीं संभवती। अन्य काष्णु से संपूर्ण चर और अचर को भक्षण करने वाला जो
इस प्रकार का जो आद्य है भक्षण करने वाला है, और आद्य होने के योग्य है, अद्य होने के योग्य और आद्य भक्षण करने वाला। तो इस प्रकार से जो भक्षण करने वाला है परमात्मा को छोड़कर अन्य संपूर्ण रूप से संपूर्ण जगत को भक्षण करने वाला परमात्मा से छोड़कर कोई दूसरा संभव नहीं है ना। आद्य से न भक्ष्यस्य, आद्य शब्द का अर्थ हो जाता है भक्ष्यस्य। इस प्रकार के जो भक्षण करने के योग्य जिस जगत को भक्षण करने वाला जो परमात्मा है, उस परमात्मा को छोड़कर अन्य कोई कास्य संपूर्ण रूप से भक्षण करने वाला कोई दूसरा अत्ता न संभवती, संभव नहीं है। अब उसी को कहते हैं कि परमात्मा तु विकार जातम संगहरन सर्वम अत्ति इति उपपद्यते। और किंतु जो परमात्मा है कैसे विकार समुदाय को, जितना विकार समुदाय उत्पन्न हुआ है उसको संहार करता हुआ ही सर्वम अतिथि उपपद्यते। यानी परमात्मा ऐसे जैसे भोजन बनाते हैं इस प्रकार से नहीं खाता, भोजन को हम जीवात्मा खाता है इस प्रकार से भी यानी परमात्मा नहीं खाता, बल्कि संहार करता ही, जो संहार करना कर्म है उसका ईश्वर का, वही उसका भक्षण कहलाता है। किंतु परमात्मा है विकार समुदाय को, जितना भी विकार प्रपंच है परमात्मा से माया को लेकर के उत्पन्न हुआ जो विकार समुदाय है संपूर्ण जगत है, उस संपूर्ण जगत को संहार करता हुआ उसमें अति रूप से उत्पन्न हो जाता है। सर्वम अति इति उपपद्यते। अद भक्षण धातु से अति शब्द बनता है ना। इसी प्रकार अत्ता में जो तृतीय आ गया अद भक्षण धातु, तो संपूर्ण जगत को संहार करता हुआ संपूर्ण जगत को भक्षण कर जाता है। इस प्रकार से अत्ता कहलाता है, ना कि रोटी अकेली खाने वाले को अत्ता। अब यहाँ पर कहते ननु, पूर्व पक्षी प्रश्न करता ननु यह चराचर ग्रहणम न उपलब्धते कथम तत्कथम सिद्धवत चराचर ग्रहणम हेतुत्वेन उपादीयते। पूर्व पक्षी कहता है यहाँ पर तो भाई चर अचर का ग्रहण ही नहीं है, यहाँ पर तो दो का ही ग्रहण है, ब्राह्मण क्षत्रिय उपलक्षण, ब्राह्मण है और क्षत्रिय जिसकी कैसे ओदन है और मृत्यु जिसकी चटनी है, इसका ही ग्रहण किया है, ना कि चराचर का ग्रहण। चराचर का तो श्रुति ग्रहण कर ही नहीं रही, तो आपने चराचर का ग्रहण कर ही नहीं रही तो फिर आपने कैसे चराचर को ग्रहण स्वीकार कर लिया। कथम तत्कथम, आपने सिद्ध के समान चराचर को ग्रहण हेतु रूप से स्वीकार कर लिया। चर यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय उपलक्षण संपूर्ण जगत को जितना भी कार्य वर्ग है उसको आपने कैसे ग्रहण कर लिया सिद्ध रूप से मान करके, इसलिए चराचर को हेतु रूप से कैसे स्वीकार कर लिया। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते सिद्धांत के न ऐसा दोषा, कहते हैं तथा सर्वस्य विनाशस्यत्वेन भान लिंगात, संपूर्ण जगत का विनाशक होने से संपूर्ण जगत का विनाश रूप से भान देखे जाने से, क्योंकि मृत्यु जो मारक है संपूर्ण जगत का भक्षक होता है, इसलिए ये संपूर्ण जगत का भक्षक होता है, उसको जिसने चटनी बना लिया तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर का ही ग्रहण हो सकता है। ये लिंग किसका, ईश्वर का है, इसलिए ईश्वर ही जगत का भक्षण करने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर आया कि गौण रूप से मृत्यु जिसकी चटनी बन जाती है, ऐसे ओदन पद के शेषन पद के माध्यम से सन्निधापित प्रसिद्ध ओदनगत विनाशक है। जैसे नजदीक में ओदन का विनाश होता है उसी प्रकार चटनी भी उसकी मृत्यु जिसकी चटनी है, इसलिए गौण शब्द का सन्निहित ग्राह्य, गौण शब्द नजदीक के तत्व को ग्रहण करने वाला होता है। गौण शब्द समीपवर्ती पदार्थ के गुण का ग्रहण करने वाला होता है, तो इसलिए नजदीक में ओदन शब्द दिया गया था। ओदन जैसे ओदन को ब्राह्मण क्षत्रिय कोई ओदन है नहीं है, ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि ओदन होते तो मान लिया जाता, किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय ओदन भी नहीं है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय उपलक्षित चारों वर्ण अथवा संपूर्ण जगत ही जिसकी भक्षण करने
भक्षण किए जाते हैं। भक्षण ब्राह्मण क्षत्रिय उपलक्षित संपूर्ण जगत जिसके भक्षण के विषय बनते हैं, इन संगार के विषय बनते हैं, इसलिए वो ईश्वर ही संपूर्ण जगत का भक्षक होता है, नष्ट करने वाला होता है। इसलिए यहाँ पर कोई दोष नहीं है चराचर का ग्रहण करने में। न ऐसा दोष तो क्यों नहीं है? मृत्यु उपशेषणत्वेन इह आद्यत्वेन सर्वस्य प्राणी निकायस्य प्रतीयमानत्वात्। मृत्यु जिसकी चटनी बनती है, मृत्यु जिसकी चटनी है, इस प्रकार से यहाँ पर आद्यत रूप से भक्षण करने के योग्य संपूर्ण प्राणी समुदाय का प्रतीयमानत्वात्, क्योंकि मृत्यु देवता संपूर्ण प्राणी समुदाय को मारने वाली होते, उसको जिसने चटनी बना लिया, प्राणी निकाय समुदाय का प्रति मानते आद्यत रूप से सभी का भक्षण करने वाले ईश्वर ही है। यहाँ इस प्रसंग में आद्यत रूप से भक्षण करने के योग्य सारे प्राणी समुदाय का ही भक्षण किया जाता है, इसलिए प्रतीत होता है। और ऐसा संपूर्ण जगत का भक्षण होने के कारण यहाँ पर ईश्वर ही संपूर्ण जगत का भक्षण करता, संहार करता है। ब्रह्म क्षत्रयोश्च प्राधान्यात् प्रदर्शनात् तत्व उपपत्ते। ब्रह्म और क्षत्रिय दोनों का, तो ब्राह्मण क्षत्रिय की प्रधानता को लेकर के प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शनातत्व उपपत्ति, प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर उत्पन्न किया गया है प्रधानता रूप से, है ना। तो प्रधानता रूप से प्रदर्शन करने के लिए उत्पन्न हो जाता है। यत्तु कहते यत्तु परम आत्मनो अपि न अतृत्वम संभवति। तो यहाँ पर कहते यत्तु आपने कहा था कि परमात्मा का भी अतृत्व संभव नहीं है, क्योंकि यत्तु आपने जो कहा था कि परमात्मा का भी अतृत्व संभव नहीं है। अनशनन अन्य अविचाक स्थिति इति दर्शनात् इति। तो यहाँ पर असनन मुंडक उपनिषद में कहा गया कि असनन अन्य अविचाक स्थिति, जो ईश्वर है, ईश्वर न खाता नहीं है बल्कि देखता रहता है। इस वाक्य के माध्यम से परमात्मा भक्षण करने वाला नहीं होता, फिर आप कैसे ले रहे हो? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अत्रोच्यते, इसमें हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि कर्म फल भोगस्य प्रतिषेधकम एतद् दर्शनम। तो जैसे जीवात्मा अपने कर्मों के फल का उपभोग करने वाला होता है, कर्मों के फल के उपभोग का प्रतिषेधक एक वाक्य है। ये जो वाक्य है अनशनन अन्य अविचाक स्थिति, क्योंकि जीवात्मा भी हृदय देश में निवास करता है और ईश्वर भी हृदय देश में निवास करता है। तो जीवात्मा जैसे कर्मों के फलों का उपभोग करता है, उसी प्रकार से प्रकरण प्रवाह पतित न्याय से ईश्वर में भी भोगों की प्राप्ति हो रही, क्योंकि एक ही आश्रय में रह रहे हैं, एक ही साथ रह रहे हैं, एक ही घोंसले में रह रहे हैं, एक ही डाल पर रह रहे हैं, एक ही बुद्धि गुहा में निवास करते हैं। तो इसलिए जो जैसे जीवात्मा में भोग भोग रहे हैं, जीवात्मा भोग भोगता, उसी प्रकार से ईश्वर में भी प्राप्त हो रहा था, क्योंकि चेतना तो दोनों समान है, आधार दोनों का समान है। इस हेतु से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर वहाँ उस श्रुति ने निश्चित कर दिया कि कर्म फल के उपभोग का प्रतिषेधकम एतद्दर्शनम, कि ईश्वर संपूर्ण किसी प्रकार के कर्म फल का हेतु नहीं बनता। कर्म फल के भोग का प्रतिषेधक एक वाक्य, ईश्वर में कर्म फलों के उपभोग की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ईश्वर कर्म करता ही नहीं है। यदि ईश्वर कर्म करता तो कर्मों के फल का उपभोग करता, ईश्वर कर्म करता ही नहीं है, कर्मों के फल का उपभोग कैसे करेगा? तस्य सन्निहितत्वात्, तो कहते हैं तस्य सन्निहितत्वात्, ईश्वर जीवात्मा के नजदीक में, जीवात्मा ईश्वर के नजदीक में, ईश्वर जीवात्मा के नजदीक में होने से उसको प्राप्ति हो रही है नजदीक के कारण। जैसे कोयले की खदान में जाने पर सफेद कपड़े में कभी काला तो लग ही जाता है ना। कोयले की खदान में जाने पर सफेद कपड़े में कभी न कभी तो काला लग ही जाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा के साथ ईश्वर रहता है, तो कभी ना कभी ईश्वर में लग जाएगा, भोग की प्राप्ति हो जाएगी, संभव ही नहीं है। इसलिए न विकार संगारस्य प्रतिषेधकम, कहते यहाँ पर, इसलिए कर्मों के फल का निषेध अकेला किया है यहाँ पर ईश्वर में किसी भी प्रकार के कर्म के फल के उपभोग की प्राप्ति नहीं होती, किंतु
अरे जीव इस संपूर्ण जगत का संहार नहीं करता, इसका निषेध नहीं किया। संपूर्ण जगत का संहार करता है ईश्वर, इसका निषेध नहीं किया, बल्कि न विकार संहार से प्रतिषेध। विकार जितना भी जगत प्रपंच है उसका विकार का संहारक है ईश्वर, इसका निषेध नहीं किया, बल्कि प्रतिपादन श्रुति सामान्य रूप से कह दी थी अनशन अन्न अविचार स्थिति, अर्थात ईश्वर खाता नहीं है, साक्षी बनकर देखता रहता है। इसलिए विकार समुदाय का विकार का संहारक ईश्वर है। जितना विकार प्रपंच देख रहा है चर अचर रूप है, उसका संहारक ईश्वर है, उसका श्रुति ये श्रुति निषेध नहीं करती। और कहते हैं सर्व वेदांतेषु सृष्टि स्थिति संहार कारणत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात्। सारे वेदांत वाक्यों में सृष्टि सृजन करना, स्थिति पालन करना, संहार करना कारण रूप से ब्रह्म का ही प्रसिद्धि है। सारे वेदांत वाक्यों में ईश्वर ही उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है, ये प्रसिद्ध है। ये वेद में भी प्रसिद्ध, वेदांत वाक्यों में प्रसिद्ध है और लौकिक जगत में भी प्रसिद्ध है। श्रुति में भी प्रसिद्ध है, स्मृति में भी प्रसिद्ध है, और लौकिक जगत में भी रूढ़ी है ना, रूढ़ है, क्योंकि ईश्वर ही सृष्टि करता है, ईश्वर ही पालन करता है, ईश्वर ही संहार करता है। तो वेद में और लोक में दोनों जगह ही ये प्रसिद्ध है। तस्मात् परमात्मा एव यह अत्ता भवितुम अर्हति। इसलिए भगवान भास्कर निगमन करते हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये 5 आते हैं। दूसरे को समझाने के लिए 5 हेतु होते हैं। प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण 3, उपनय और निगमन। वेदांत में 3 से ही काम चल जाता है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण के माध्यम से, और न्याय में 4-5 लगाते हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन न्याय में। तो दूसरे को समझा, तो वहां पर तो कहते हैं कहाँ पर न्याय में अपने को जानने के लिए 3 ही चाहिए, तीनों से काम बन जाता है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, और दूसरे को समझाने तो उपनय और निगमन की आवश्यकता बनती है, 5 हेतुओं की आवश्यकता होती है दूसरे को समझाने के लिए। यहाँ पर भी कहते हैं तस्मात् निगमन करते हैं, तस्मात् परमात्मा एव यह अत्ता भवितुम अर्हति। तो सिद्ध वेदांत में तो 3 से ही काम चल जाता है, इसलिए यहाँ पर परमात्मा ही यहाँ पर अत्ता रूप से होने के योग्य है, क्योंकि परमात्मा ही ब्राह्मण क्षत्र उपलक्षित संपूर्ण जगत जितना भी कार्य प्रपंच है उसको संहारक ईश्वर ही है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब अगला सूत्र का पाठ करते हैं। प्रकरणाच्चा दूसरा इस हेतु से यहाँ पर परमात्मा ही अत्ता हो सकता है, क्योंकि परमात्मा का ही प्रकरण है, इसमें जीवात्मा का विषय में प्रकरण नहीं है। अन्यत्र धर्म क्यों, जब प्रकरणाच्चा के प्रकरण होने से, कौन सा प्रकरण कि वहां पर शुरू में जीवात्मा ने प्रश्न किया था, मतलब नचिकेता ने प्रश्न किया था यमराज जी से कि मरने वाले के विषय में कुछ वादी कहते हैं मरने के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती, ये मेरे को संशय बतलाइए। आप तो संपूर्ण जीवों को कर्मों के फलों को भोग कराते हैं, सारे जीव मर करके आपके पास में ही आते हैं यमराज जी के पास में, फिर आप उनके कर्मों के अनुसार तत्त लोक में भेज देते हैं। इसलिए ऐसा कथन करने के पश्चात, प्रश्न करने के पश्चात फिर कहा अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्, कहते हैं जो धर्म से भिन्न है अधर्म से भिन्न है ना, कृत और अकृत से भिन्न है, भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल से भिन्न है, उसको जिसको तुम जानते हो बता दिए। फिर उसी की आगे श्रुति कहती है न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम प्राणो न नित्यान्न माने शरीरे। न जायते म्रियते व विपश्चित है ना, न जायते म्रियते व विपश्चित नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम। तो गीता का बता दिया आपने। हाँ तो मिल जाता, हाँ तो गीता का मिल जाता ना, गीता का रूढ़ हो गया, गीता में एक जैसा मिल जाता है। तो 2-3 पंक्ति अकेले अलग है, वाक्य अलग है, शब्द तो नायम एक लाइन अलग है थोड़ी सी, दूसरी वाली जो नायम न जायते म्रियते व विपश्चित, न जायते म्रियते व विपश्चित कदाचन। तो कहते हैं कदा किसी भी काल में, विपश्चित परमात्मा ब्रह्म रूप जो परमात्मा ब्रह्मवेत्ता, विपश्चित शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मवेत्ता, किसी भी काल में उत्पन्न नहीं होता और मरता भी नहीं है। शरीर के उत्पन्न होने पर आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, शरीर के मरने पर आत्मा मरती नहीं है। इस प्रकार से
तो इसलिए ये प्रसंग किसका, ब्रह्म का प्रसंग है। तो ब्रह्म का प्रसंग हो जाने से ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का भक्षण करने वाला होता है, संहार करने वाला होता है, जीवात्मा नहीं। क्योंकि प्रकट होने से कायता भेद यत्रसा, कौन इस प्रकार से, ऐसे जो न जायते मृत्यते व विपश्चित कदाचन, तो कहते हैं किसी भी काल में परमात्मा मरता नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी न मरने वाला, न उत्पन्न होता है न मरता है, ऐसी आत्मा है। उस आत्मा को, ऐसी आत्मा को इत्था भेदा, कौन इस प्रकार से जान सकता है। ऐसे स्वभाव वाली आत्मा मरती भी नहीं है और पैदा भी नहीं होती आत्मा, ना तो जायते, क्योंकि जीव के उत्पन्न होने वाले के विषय में 5 हेतु वो आते हैं। जायते, अस्ति, बदते, विपणमते, अपक्षयते, विनश्यति। ये शरीर के 5 भाव होते हैं, 5 विकार होते हैं। पहले उत्पन्न होता है, फिर बालक रहता है, पहले उत्पन्न होगा, पर है, मरा नहीं है। फिर बदते, विपणमते, वृद्ध युवावस्था हो जाता है, फिर वृद्ध, पहले कुमार होता है, फिर युवावस्था हो जाती है, फिर अपक्षयते, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये शरीर के षडभाव विकार है। इसलिए षडभाव विकार से रहता आत्मा है, मरती नहीं है। ऐसी जो आत्मा है उस आत्मा को कौन जान सकता है। कहते जहाँ पर जिस अधिष्ठान में ईश्वर भी कल्पित है, वो ईश्वर का भी अधिष्ठान भूत है। ऐसी आत्मा, वो वे आत्मा संपूर्ण जगत का भक्षण करने वाला है। ऐसी आत्मा को कौन जान सकता है, मुझको छोड़ करके। चित्त शुद्धि के बिना उस आत्मा को कोई नहीं जान सकता। ऐसे हमारा जी ने कहा, इस आत्मा में दुर्विज्ञत्व रूप लिंगाचा अत्रिवाक्य उक्ता अत्ता परमात्मा है। इस वाक्य के माध्यम से आत्मा को कैसे बतलाया गया, दुर्विज्ञत्व आत है, दुर्विज्ञत्व रूप लिंग के माध्यम से दुर्विज्ञत्व बतलाया है कि आत्मा कैसी है, दुर्विज्ञ है, यानी जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो आत्मा को नहीं जान सकता इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर अत्रिवाक्य के द्वारा परमात्मा ही अत्ता रूप से गृहीत होता है। अब उसी को और कहते हैं इतश्चा इतश्चा परमात्मा एवं यह अत्ता भवितुम अर्हति। इस हेतु से भी परमात्मा ही अत्ता एवं भक्षण करने के योग्य है। इतश्च, इस कारण से ही परमात्मा ही अस्मिन् प्रकरणे, कौन से प्रकरण में, यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवति ओदना मैं तो ऐसा उपशेषणम का इतना वेद यत्सा। इस वाक्य में जो परमात्मा ही ग्रहण करने के योग्य है, परमात्मा ही अत्ता होने के योग्य है। क्यों, इसमें हेतु है यत् कारणम, जिस हेतु से परमात्मा ग्रहण करने के योग्य है। तो प्रकरणम इदम, उस परमात्मा के प्रकरण है। परमात्मा उस परमात्मा का ही है प्रकरण है। न जायते मृत्यते व विपश्चित है, परमात्मा की उत्पत्ति भी नहीं होती, न मरती है। विपश्चित, न विद्वान, ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है, इत्यादि वाक्य के द्वारा। तब प्रकृत ग्रहणम च न्यायम, तो प्रकरण का ग्रहण करना न्याय है। अप्रकरण, जो प्रकरण नहीं है उसका ग्रहण करना न्याय नहीं होगा। जिसका प्रसंग चल रहा है उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ईश्वर का प्रसंग, परमात्मा का प्रसंग चल रहा है तो जीवात्मा ग्रहण करना ठीक नहीं है। तो अप्रसंग की प्राप्ति, अप्रसंग की प्राप्ति और प्रसंग का त्याग, प्रकृति का त्याग कर दिया और अप्राप्ति की प्राप्ति कर लिया तो दोष आ जाता है। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति का त्याग ऐसे करेंगे तो दोष आ जाएगा। इसलिए जो जिसका प्रकट चला उसी ग्रहण करना न्याय कहलाता है। का इत्ता वेद यतसा, तो कौन इस प्रकार से उस आत्मा को जान सकता है। आता जिसमें ईश्वर भी कल्पित है, जो ईश्वर का भी अधिष्ठान है। ऐसा जो संपूर्ण जगत को भक्षण करने वाला अत्ता है, सब अत्ता, उस अत्ता को कौन जान सकता है। इति च श्रुति, कहते हैं इति श्रुति दुर्ज्ञानत्वम परमात्मा लिंगम, ये परमात्मा के लिंग को दुर्ज्ञान दिखलाती है। ये श्रुति है परमात्मा के बोध को, परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार को दुर्विज्ञत्व बतलाती है श्रुति। क्यों क्यों दुर्विज्ञत्व बतला रही श्रुति, क्योंकि चित्त की अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्धि के बिना परमात्मा का ज्ञान होना बड़ा कठिन है। ऐसे परोक्ष ज्ञान तो हो ही जाता है जल्दी, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ स्थिति, किसी भी काल में भय की उत्पत्ति न होए, है ना। जागृत अवस्था में जब भी व्यक्ति व्यवहार करता रहे तो व्यवहार करते समय भी उसको ये
ये भाव बना रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला मैं नहीं हूँ। ये भाव जब बना रहता है ना, चाहे चाहे वो यार बैठ करके विचार करे चाहे ना करे, लेकिन मन में ये भाव बैठा रहता है जिसका, तो ऐसी स्थिति बहुत ही कम लोगों की आती है इस प्रकार से। तो इसलिए श्रुति कहती है कि उस परमात्मा को दुर्विज्ञानत्व तो सिखलाती है, कथन करती है कि आत्मा कैसी है उसको जानना बड़ा कठिन है। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक परमात्मा का जानना बड़ा कठिन होता है। इस प्रकार से सिद्ध किया। अब ये तो वर्णन कर दिया, अब आगे का कहे अथवा अगले दिन चले? कर दीजिए, थोड़ा सा शुरुआत तो कर दीजिए, अच्छा, टाइम है ना, तो देखिए यहाँ पर कठोपनिषद संडे भी है, लोगों को फुर्सत भी है। कठोपनिषद का वाक्य है, इसी में ही एक वाक्य आता है, ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नि योचा तृणासी केता। ये प्रथम अध्याय के कठोपनिषद का ये भी तो 1-3-1 का है। एक कटवल्ली के 30 का एक मंत्र 1-3-1 का है ना। तो यहाँ पर वहां पर आया है कि ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके। तो यहाँ पर यमराज जी नचिकेता को समझाते हैं, ऋत शब्द आता है अवश्यम भावी। जहाँ पर ऋत शब्द और सत्य शब्द दोनों आते हैं तो वहां पर अरे एक निश्चित कर देते हैं, एक का सामान्य कर देते हैं, किंतु यहाँ पर एक ही शब्द आता है, ऋत तो सत्य, यहाँ पर ऋत आएगा तो सत्य अर्थ कर देंगे, सत्य आएगा तो ऋत शब्द अर्थ कर देंगे। लेकिन ऋत शब्द का अर्थ यहाँ पर किया अवश्यम भावी, निश्चित रूप से फल का भोगना ही पड़ता है। सुकृतस्य लोके, इस शरीर में रह करके, लोकेन शरीर में रह करके, जीवा जो शरीर में जिस जीवात्मा ने जो शरीर में रहकर जो कर्म किया है उस कर्म को निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। तो पिबंतौ पान करते हैं, तो यहाँ पर 2 वचन आए, पिबंतौ रामा रामऊ, तो पान करते रहते हैं, पान करते हैं, पिबता तो पिबंतौ है ना। तो पिबंतौ तो पान करते हैं, तो कौन करते हैं? जीवात्मा परमात्मा। किसमें करते हैं? तो किसका पान करते हैं? सुकृतस्य, स्वयं के द्वारा किए गए शोभन जो कर्म है, स्वयं के द्वारा किए गए वो कर्म को अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। कहाँ पर रहकर भोगते हैं? कि गुहा पर वैष्णव परमे परार्धे, बुद्धि रूप गुहा में बैठ करके, जो परमात्मा का आधा स्थान है, गुहा में दोनों प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके भोगते रहते हैं। तो वो गुहा कैसी है? परमे परार्धे, परमात्मा का पर अर्ध यानी आधा भाग परमात्मा का, आधा भाग जीवात्मा का है। बुद्धिरू गुहा में परमात्मा जीवात्मा दोनों प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें आधा भाग है तो आधा हिस्सा तो ईश्वर का है और आधा हिस्सा जीवात्मा का है। तो पर में परार्धे, पर का आधा, पर सामने वाला, और अर्ध यानी आधा, तो जो सामने दिख रहा है वो आधा, तो आधा भाग यहाँ पर परमात्मा की उपलब्धि होती है। परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है कौन? बुद्धि रूप गुहा। तो बुद्धि रूप गुहा में परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही प्रवेश किए हुए हैं, और दोनों का ही आधा आधा स्थान है। और दोनों कैसे है? छाया आतपऊ, छाया और आतप के समान। छाया हमारी काली होती है और आतप धूप होती है। सूर्य भगवान और सूर्य भगवान के माध्यम से जो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसके आगे पीछे जो छाया पड़ जाती है, जिधर सूर्य भगवान उदित हो रहा है उसके विपरीत है। तो छाया, तो जैसे छाया और आतप है, धूप और छाया में जैसे भेद है, उसी प्रकार से ये दोनों जीवात्मा परमात्मा शरीर के भीतर प्रवेश किए हुए हैं, ये पान करते रहते हैं, और छाया और आतप समान दोनों भेद है। ऐसा ब्रह्म विदो बदंती, ब्रह्म वेता लोग कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा भेद है, ब्रह्म वेता ही अकेले नहीं कहते, पंचाग्नि विद्या का सेवन करने वाले भी कहते हैं। और वो कैसे? त्रिनाचिकेता, 3 बार अग्नि का चयन जिन्होंने किया है, तो तीन बार अग्नि का चयन कौन है? तो नाचिकेत जो विद्या है 3 बार अग्नि के द्वारा चयन किए गई। तो नाचिकेत वाक्यों का एक बार अध्ययन करना, पहली हो गई, एक बार अध्ययन कर लेना।
दूसरी बार अध्ययन करके उसके अर्थ का ज्ञान कर लेना, तीसरी बार है उसका अनुष्ठान कर लेना। ये त्रिनाचिकेत कहलाती है। एक बार तो अध्ययन करना, दूसरी बार उसके अर्थ का ज्ञान करना, तीसरी बार उसका सेवन करना। ये 434 नंबर पृष्ठ पे चौथी पंक्ति है। नाचिकेत वाक्या नाम अध्ययनम तद अर्थ ज्ञानम तद अनुष्ठानम चैति तृत्वम बोध्यम। 3 प्रकार से बोध होता है। तो त्रिनाचिकेता 3 बार जिन्होंने चयन किया, तो त्रिनाचिकेता शब्द के माध्यम पहले तो सुनना, पहले अध्ययन करना, श्रवण करना, अध्ययन, फिर उसका अर्थ का ज्ञान करना, अच्छी प्रकार से जानना, ऊहा पूहा करके। जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, एक तो व्यक्ति सामान्य रूप से पढ़ लेता है, एक मंत्र शिव जी का, एक मंत्र कृष्ण का, एक विष्णु का है, तो अध्ययन मात्र हो गया। अब उसका ये मंत्र का अर्थ क्या है ना। यज्ञ न यज्ञमय जंत देवस्थान इत्यादि जो मंत्र है शेष सिरे का, तो भगवान के 1000 हाथ है, 1000 हाथ पैर आदि है, तो ज्ञान हो गया। अब उसका सेवन करना, अनुष्ठान करना, निध्यासन भी करना, सेवन करना। एक कर्म कांड है, तो कर्म कांड इस मंत्र के द्वारा इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से होगा, है ना। आहुति इस प्रकार से दी जाएगी, अग्नि का चयन इस प्रकार से किया जाएगा। अग्नि विद्या है तो वहां पर कर्म कांड के रूप में आई है कर्म और उपासना। तो कर्म और उपासना इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से चिंतन करना पड़ेगा, इस प्रकार से स्तुति पाठ करना पड़ेगी। इतना आहुति दी, इस यज्ञ जो ये वेदी है, तो वेदी इतनी लंबाई चौड़ाई, इतनी ईंटें लगेंगी इसमें इत्यादि, उसको त्रिनाचिकेता। तो एक और दूसरी प्रकार से पहला तो अध्ययन हो गया, दूसरा अर्थ का ज्ञान हो गया, विशेष ज्ञान, उपयोग, विनियोग, अनुष्ठान। और ये दूसरा त्रिनाचिकेता उसको बोलते हैं। इसको एक बार मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, एक बार माता के द्वारा अनुशासित, दूसरी बार पिता के द्वारा अनुशासित, तीसरी बार आचार्य के द्वारा अनुशासित, इसको त्रिनाचिकेता बोलते हैं। अब एक बार त्रिनाचिकेता दूसरी प्रकार से, एक बार सामान्य मतलब जन्म संस्कार करवाया, फिर गुरुकुल में पढ़ने गया, दूसरी बार हो गया, फिर उसका समाज में विनियोग किया, अनुष्ठान आदि किया, ये भी त्रिनाचिकेत कहलाता है। तो त्रिनाचिकेता को कई अर्थ किए कठोपनिषद में जब आते भगवान भास्कर, तो 3-4 विकल्प वहां पर किए हैं। तो यहाँ पर भी हो गया, और मातृमान, पितृमान, आचार्यवान भी हो जाता है। इस प्रकार से जो विद्या को जानता है वो त्रिनाचिकेत कहलाता है। तो इसमें यहाँ पर ये आया कि इसमें देखो एक आया है कि परमात्मा का जो आधा स्थान है, जो परार्थ कहलाते हैं, वो हृदय देश है। उस श्रेष्ठ जो हृदय देश है, उसमें जो बुद्धि रूप हुआ है, तो बुद्धि रूप हुआ अथवा नवरूपक हुआ अथवा बुद्धि रूप हुआ, उसमें परमात्मा जीवात्मा प्रवेश करके छाया आत्म समान परस्पर विरुद्ध वाले हैं, ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। कर्मी भी कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता भी कहते हैं, और अग्नि विद्या का चयन करने वाले भी कहते हैं। इस प्रकार से ठीक है, तो फिर कल ही करेंगे ना, तो कठोपनिषद का पुनः और विचार चलेगा। जी।